मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई राहत नहीं मिलेगी। मंत्री के बयान से गलतफहमी पैदा हुई थी, जिसको लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने सफाई दी है। अधिकारियों का कहना है कि उपकर की गणना को लेकर विसंगतियां थीं, जिसे दूर करने के लिए कैबिनेट ने संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। अधिकारियों के मुताबिक अंतर्विभागीय गणना में विसंगति को सुधारा जा रहा है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम में 1 पैसे का भी अंतर नहीं आएगा। आम लोगों को जितने में पेट्रोल डीजल मिल रहा था उतने में ही मिलता रहेगा। आज जो डीजल पेट्रोल पर उपकर लगता था, उपकर के ऊपर उपकर लगता था, वो उपकर के ऊपर उपकर को हटाने का डीजल और पेट्रोल से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। तो भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में सभी मंत्रियों ने दिवंगत मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट ने मिलावटखोरी पर सख्ती दिखाते हुए 3 साल की सजा के प्रावधान को बढ़ाकर उम्र कैद करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा होगी। बैठक में आज लव जिहाद के खिलाफ बिल पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी मंत्रियों ने सुझाव दिए। 26 दिसंबर को होने वाले कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर बिल पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भोज, शुक्ल और अंबेडकर विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी देती है। इसके अलावा दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, इंदौर में अरविंदो विश्वविद्यालय और जबलपुर में महाकौशल विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी मिली। शिवराज कैबिनेट ने भूजल सिंचाई योजना को हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा कमलनाथ सरकार का फैसला पलटते हुए सिंचाई समितियों के लिए नहर समितियों में चुनाव शुरू करने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अब आम लोग बिना इजाजत निजी जमीन पर लगे पेड़ों को भी बिना इजाजत काट सकेंगे। निर्देशों के मुताबिक लोगों को अपनी जमीन पर सभी तरह के पेड़ लगाने की छूट मिलेगी। साथ ही उगाए गए पेड़ों को किसी भी उम्र में बिना इजाजत काटा भी जा सकेगा। यही नहीं, नए निर्देशों में किसानों को इमारती लकड़ी के कारोबार की भी छूट दी गई है। साथ ही स्वरोजगार के लिए टाल लगाने की भी सशर्त सुविधा दी गई है। माना जा रहा है कि सरकार के नए निर्देशों से लोग अब निजी जमीन पर भी पेड़ लगाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हार के साथ करीब 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार सत्ता से हट गई। पार्टी में हार पर मंथन का दावा किया गया, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं के बीच से ही वीआईपी कल्चर खत्म करने की मांग उठती रही है। पार्टी नेता ही मान रहे हैं कि संगठन में जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है और वीआईपी कल्चर की वजह से ही निचले स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता हताश हैं। और तो और उपचुनाव में हार की बड़ी वजह भी वीआईपी कल्चर ही माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से ही जमीनी कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है। उनका कहना है कि बूथ पर काम करने वाले और आम लोगों के बीच रहने वाले पार्टी कार्यकर्ता का भरोसा मजबूत होने से ही पार्टी मजबूत होगी। वीआईपी कल्चर निश्चित रूप से हम सब में वीआईपी कल्चर है, वही एक मेन कारण रहा है। वीआईपी कल्चर से हम सबको आत्मचिंतन करना होगा और आत्मचिंतन करके वीआईपी कल्चर को हमें छोड़ना होगा। आम कार्यकर्ता के विश्वास को मजबूत करना होगा। यही पार्टी की मजबूती का मुख्य कारण है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर वीआईपी कल्चर का आरोप लगाने वाले राजमणि पटेल ही अकेले नेता नहीं है, बल्कि कई अन्य नेता भी हैं जो मानते हैं कि पार्टी के कार्यक्रम तय करने से लेकर टिकट बंटवारे तक किसी भी काम में केवल ऊपर के नेताओं से ही फीडबैक लिया जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं को केवल आदेश दिया जाता है। पार्टी नेताओं के बीच से ही वरिष्ठ नेताओं के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को वक्त देने की मांग उठ रही है। हमारा जो बंदा ग्राउंड में ग्राम पंचायत, हमारी चाय चौपाल चर्चा जो प्रोग्राम चलता था, जो वहाँ पे काम करता, वहाँ से जो आउटपुट निकल के आना चाहिए, जो बात सुननी चाहिए वो बात नहीं सुनी जाती। नीचे का कार्यकर्ता कांग्रेस की लड़ाई लड़ने को तैयार है,
उसी तरह से उनको भी टाइम देना चाहिए। वो टेलीफोन करते तो टेलीफोन नहीं उठते। आज परिवर्तन हो गया है। आज क्या ताकतवर लोग, महत्वपूर्ण लोग, बड़े लोग जो है मंच पे बैठ रहे हैं। गरीबों को, दलितों को, जिनकी वोटों की संख्या है, जिनके बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी है, उनको, छोटा कार्यकर्ता, उनको महत्व नहीं मिल पा रहा है। लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे गुना सांसद केपी यादव भी मानते हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते ही जमीनी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी नहीं, एक परिवार की कंपनी बन गई है। कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। वहां का कल्चर सभी जानते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई कार्यकर्ताओं को जितनी तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है कांग्रेस में। बिल्कुल, तभी तो कांग्रेस टूटती जा रही है। लोग टूटते जा रहे हैं, उसका कारण ही यही है क्योंकि कांग्रेस एक कंपनी है, एक ही परिवार से चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा ऐलान किया। सुरेंद्र सिंह शेरा ने नगरीय निकाय चुनाव में बुरहानपुर शहर के 48 वार्ड्स में निर्दलीय प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि लोगों के काम आसानी से हो सके, इसलिए वो निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। बुरहानपुर के विकास के लिए लड़ेंगे और बुरहानपुर के खासकर वोटरों का मान सम्मान बने और नगर निगम क्षेत्र में जितने भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए, इससे वो तरीके से काम कर सके। छतरपुर की बड़ा मेलहरा सीट से बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विवादित बयान दिया है। विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने स्थानीय लोगों को पटवारी को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। दरअसल खरीफ की फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर गढ़ी सेमरा के ग्रामीण तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान बक्सवाहा बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने विधायक को रोक लिया और अपनी समस्या बताने लगे। स्थानीय लोगों ने विधायक से पटवारी की शिकायत की तो विधायक ने पटवारी को थप्पड़ मारने की नसीहत दे दी। अच्छा एक बात बता रहे हैं, वहीं ग्वालियर में मंत्री की चरण वंदना करते पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा अपने पैतृक गांव पदमपुर खेरिया पहुंचे थे और इस दौरान महाराजपुरा थाने के एसआई हितगोपाल यादव ने ड्यूटी के दौरान मंत्री के पैर छुए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2 दिन पुराना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्री की चरण वंदना करते हुए एसआई हितगोपाल यादव नजर आ रहे हैं। हालांकि एक मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मिल गया है और इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश जरूर मंत्री को की जाएगी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कई लोग इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकार्पण के कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते, उनकी गाड़ियों का काफिला वहां पर पहुंचता है, गाड़ी से वो उतरते हैं, उनके समर्थकों द्वारा उनके पैर छुए जाते हैं। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली तस्वीरें तब सामने आती हैं जब वहां ड्यूटी पर तैनात एसआई हितगोपाल यादव मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के पैर छूते हुए नजर आते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बर्थडे पार्टी में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देसी कट्टे से किए गए हैं कई हवाई फायर, तस्वीरें भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ग्वालियर थाना क्षेत्र के खास मंडी इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। किसी की बर्थडे पार्टी में ये शख्स हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और कई लोग यहां पर मौजूद हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रही हैं। जश्न मनाया जा रहा है बर्थडे का, लेकिन इस बीच एक शख्स अपना देसी कट्टा निकालता है और हवाई फायरिंग की जाती है।
ग्वालियर थाना क्षेत्र की घास मंडी इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। हरियाणा के झज्जर में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया। कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वो हरियाणा के सीएम से बात करेंगे। इसके अलावा सीएम शिवराज ने बताया कि एक टीम मध्य प्रदेश से हरियाणा जाएगी, बच्ची को न्याय दिलाया जाएगा। सीएम ने बताया कि बच्ची के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। बहुत हृदय विदारक घटना है, मन में संवेदना भी है और उस परिवार के साथ हम खड़े हैं। मैंने अभी बात की है परिवार के मुखिया से, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा, अभी चर्चा कर रहा हूं। उनकी हर संभव हम मदद करेंगे और तात्कालिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए की राशि हम लोग वहां भेज रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में मध्य प्रदेश के एक प्रवासी मजदूर की 5 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। वारदात से नाराज लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक मासूम को श्रद्धांजलि दी और हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग की। मध्य प्रदेश का रहने वाला ये परिवार झज्जर के छावनी मोहल्ले में मजदूरी करता है। कुछ बदमाशों ने परिवार की 5 साल की बेटी का अपहरण किया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद नाराज लोग सड़क पर उतर आए और इन लोगों ने जटिया धर्मशाला से अंबेडकर चौक तक कैंडल मार्च निकाला और मृतक बेटी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही दोषियों को फांसी दिए जाने की लोगों ने मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी वक्त पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उसके अंदर हमने पोस्टमार्टम कराया था बोर्ड द्वारा और बकायदा उसकी पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग भी करवाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है, मेल खाता है कि दुष्कर्म हुआ है लड़की के साथ और इसी यही धाराएं हमने लगाई हैं। और बड़ी खबर मुरैना से आपको बता दें, जहां अतिक्रमण तोड़ने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव कर दिया गया। जौरा तहसील के चैना गांव में पथराव किया गया है। खेल मैदान से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए वापस पुलिस की टीम को लौटना पड़ा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुरैना से, जहां अतिक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची थी, जिन पर हमला कर दिया गया। पत्थरों से ये तस्वीरें आप देख रही हैं। घर की छतों पर लोग मौजूद हैं और ये लोग पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। जौरा तहसील के चैना गांव में ये तस्वीरें देखने को मिली जब पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। हालांकि कुछ लोगों को वहां से हटा दिया गया, हिरासत में भी लिया गया। हालांकि तनावपूर्ण जब माहौल यहां पर पुलिस को दिखा तो पुलिस की टीम को यहां से वापस भी लौटना पड़ा। और जिस मकान को तोड़ा जा रहा था उसकी छत पर भी कुछ लोग बैठे हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों का भारी विरोध यहां पर दिखा पुलिस को। पुलिस की टीम ने भी लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब पुलिस की टीम नजर आई और तनावपूर्ण हालत को देखते हुए पुलिस की टीम यहां से वापस लौट गई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में आदतन अपराधी का अवैध अतिक्रमण हटाया गया। 24 से ज्यादा मामलों में आरोपी भैया उर्फ लटेरी के अवैध कब्जे को हटाया गया। नगर निगम और पुलिस की टीम ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। भैया उर्फ लटेरी के खिलाफ जहांगीराबाद थाने में 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंदौर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कनाडिया पुलिस ने 6 लोगों को 10 लाख की ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को बाईपास के पास गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 35 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी उज्जैन के रहने वाले हैं, 4 आरोपी इंदौर के ही रहने वाले हैं।
6 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा है, जिसमें 2 लोग उज्जैन से आए हुए थे, जो वहाँ से आकर लोकल लोगों को बेचने के लिए ब्राउन शुगर दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर सभी को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 35 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। रतलाम में लोकायुक्त की टीम ने मत्स्य विभाग के सहायक संचालक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उज्जैन लोकायुक्त की टीम को रतलाम जिले के पिपलौदा के रहने वाले शोभाराम धाकड़ ने लिखित शिकायत की थी कि उनसे मत्स्य पालन के लिए विभाग के सहायक संचालक बहादुर सिंह ने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। फरियादी शोभाराम ने लोकायुक्त को रिश्वत मांगने की जो रिकॉर्डिंग है वो भी उपलब्ध करवाई, जिसके बाद लोकायुक्त ने फरियादी के जरिए 10,000 राशि लेते अधिकारी बहादुर सिंह को ट्रैप किया। फरियादी शोभाराम ने बताया कि मत्स्य पालन के लिए पट्टा जारी करने के नाम पर भी अधिकारी बहादुर सिंह ने 50,000 की रिश्वत ली थी। तत्काल हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त अधिकारी को रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप मच गया जब गांधी की वेशभूषा में एक युवक गले में रस्सी डालकर पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाकर पेड़ से कूदने की धमकी देने लगा। युवक का हंगामा देखकर मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और युवक से बात की तो उसने गौर झामर थाना प्रभारी संगीता सिंह पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। युवक ने आरोप लगाया कि उसके भाई को थाना प्रभारी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके ले गए थे। जब जानकारी मांगी गई तो अभद्रता की। युवक को काफी देर बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा और आवेदन पर कार्रवाई करने की बात कही गई। मैं एक ही चीज मांगने आया था कि आज मुझे इंसाफ चाहिए। अगर लोग कानून नहीं इंसाफ देगा तो लोग जाएंगे कहाँ? मेरा आत्महत्या करने का यही उद्देश्य था कि मुझे इंसाफ चाहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अन्याय ना हो, न्याय होना चाहिए। ये कलेक्ट्रेट आ गए थे। कलेक्ट्रेट में फिर हम लोगों ने समझाई थी कि आपकी जो आवेदन आप दें उसकी विधिवत जांच करेंगे और उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सागर जिले में गढ़ाकोटा के पास बेकाबू बस रोड पर खड़े ट्राले से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है तो वहीं 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस बनारस से इंदौर जा रही थी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश अब लेपर्ड स्टेट भी बन गया है। बाघों के बाद अब मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। टाइगर स्टेट एमपी में कुल 3,421 तेंदुए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2018 में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट जारी की और इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,421, कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुए पाए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुए की कुल संख्या 12,852 हो गई है। दरअसल 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का तमगा लिए हुए है। बाघों की तेजी से मौत के बाद पिछली बार ये टैग मध्य प्रदेश से छिन गया था। टाइगर स्टेट का दर्जा कर्नाटक के पास चला गया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने बाघों के संरक्षण पर खास ध्यान दिया और उसका नतीजा आज सबके सामने है। मध्य प्रदेश फिर टाइगर स्टेट है। उसके बाद दूसरा नंबर कर्नाटक का रहा, जहां 524 टाइगर्स हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल है, लेकिन अब तेंदुए की संख्या में भी साफ है कि मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन बेहतर तरीके से काम कर रहा है। यही कारण है कि प्रदेश के जंगलों में बाघों के साथ अब तेंदुए की भरमार भी हो गई है।